नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। इस वक्त हम मटिया महल में मौजूद है, जहां पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा दवा व्यापारियों का एक जागरूकता कार्यक्रम यहां पर रखा गया। बातचीत करेंगे क्या कुछ समस्या है और उसको लेकर क्या कार्यशाला यहां पर रखी गई है। क्या नाम? मेरा नाम सुभाष चौहान है, ओसीडी यूपी का प्रदेश महामंत्री हूँ। आज सहारनपुर में दवा व्यापारियों का एक सम्मेलन है, जागरूकता अभियान है। इस जागरूकता अभियान के तहत दवा व्यापारियों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन की दवा व्यापार में, क्योंकि भारत सरकार ने ऑनलाइन दवा व्यापार को अवैध रूप से चलाने का काम किया है। इसीलिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है कि हम अपने सभी दवा व्यापारियों को जागरूक कर सकें कि 10-10 दुकानदारों को ये जागरूक करें कि कोई दवा व्यापार ऑनलाइन न करें, जिससे कि नकली दवाओं की काफी संभावना रहती है। अपने होलसेलर जो लाइसेंसधारी है, दवा उन्हीं से खरीदी जाए, इसलिए जागरूकता अभियान रखा जाए। कुछ ड्रग विभाग से भी समस्याएं रहती हैं, तो वो भी इसका डिस्कस विचार किस तरह की समस्याएं ड्रग विभाग से आती है? ड्रग विभाग में पोर्टल की बहुत सारी समस्या, छापेमारी की तो देखिए, जो भी दवा व्यापार से संगठन रिलेटेड होते हैं, दवा व्यापारी संगठन का काम रहता है दवा व्यापारियों की सुरक्षा करना, और कोई भी गलत कार्य करता है उसका विरोध करना। दवा संगठन कभी भी सही आदमी का उत्पीड़न नहीं होने देता है, लेकिन गलत आदमी के साथ कभी खड़ा नहीं होता है। तो अभी आपकी क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग ऑनलाइन दवा व्यापार को रोकना। सोजन मैडम, आज के टाइम में देखिए आप, जो ऑनलाइन है वो डायरेक्ट जो है रिटेल को दे रहा है, ठीक है। इसमें स्टॉकिस्ट कहीं नहीं बीच में आता, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही एक ने रिटेल से अपना परचेज करवाया और उसका 20 लाख रुपए हड़पने का काम किया है एक कंपनी ने, जो ऑनलाइन कर रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे, जब हमारे पे डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट का आता है, स्टॉकिस्ट रिटेल पे आता है, सब आदमी अपना टैक्स दे रहे हैं, सरकार को उसका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन करके वो टैक्स बीच में सरकार का भी नुकसान है और हम बेरोजगार होने का काम हो रहा है हमारा, तो वो बहुत गलत है। तो क्या मुख्य मांग है कि ये ऑनलाइन खत्म हो, और जो डायरेक्ट कंपनी द्वारा स्टॉकिस्ट पे सप्लाई है वो खत्म हो, और जो पर्टिकुलर 1% को बना के स्टॉकिस्ट को कोड खिलवाया जाता है वो खत्म। मैडम, एक्चुअली असल में क्या है कि हम जो व्यापार करते हैं ये बेसिकली दवा का व्यापार है। ये कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो कोई अनएजुकेटेड आदमी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि आपने देखा इस समय ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा बढ़ावा, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। उसमें क्या है कि एक तो रिटेलर्स को जो डिस्काउंट हम कंपनी प्रोवाइड करती है वो कंपटीशन नहीं झेल पा रहे। उसकी एवज में मैडम अभी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी कंपनी आपको ऑनलाइन गुड्स प्रोवाइड कर रही है, वो ओरिजिनल गुड्स है या मतलब पायरेसी गुड्स है। आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन को, आप बताइए। अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं, हम तो ड्रग लाइसेंस ले रखा है, हमारे पास जीएसटी है, और हम लोग शहर के एक रेप्यूटेड लोग हैं, क्योंकि हम जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हम भी पैरामेडिकल टीम के लोग हैं ना, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम उस गुड्स को मंगवाते हैं, आगे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये इससे पूरा का पूरा एक ना हमारा ट्रेड खराब हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ औषधि निरीक्षक लवकुश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या अनुदान किया गया है कि किस तरह से उनकी समस्याओं को निराकरण किया जा सके? देखिए, ये सभा जो आयोजित की गई ये व्यापारियों के निराकरण के लिए ही आयोजित की गई है। यहाँ के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई, और काफ़ी दूर दराज से दवा व्यवसायी भी आए हुए हैं। मेरठ से हैं, हाथरस से हैं, गाजियाबाद से हैं, रामपुर से हैं, और यहाँ के लोकल सभी लोग हैं। और मैं आया ही इसीलिए हूँ, मैं भी इसी पर्पज से आया हूं कि दवा व्यवसायियों की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण का पूरा कोशिश करूंगा कि दूर करने का प्रयास करूंगा, और प्रशासन की जो भी मंशा है उनको भी इन्हें अवगत कराने का प्रयास करूंगा। मुख्य समस्याएं क्या रहती हैं दवा व्यापारियों की जो आपके सामने आती रहती है? देखिए, मुख्य समस्याएं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कुछ दवा व्यवसायी ऐसे होते हैं जो उनका ध्यान नहीं देते। जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, समय से जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको दवा देना और उनका बिल भी काटना। लोग दवाइयां तो देते हैं लेकिन बिल काटना भूल जाते हैं। इसमें केवल दवा व्यवसायी की गलती नहीं है, इसमें हमारे यहाँ जन जागृति की भी कमी है, आम जनता की भी कमी है। वो केवल दवा लेना जानते हैं, बिल लेने की उनको याद ही नहीं रहता है। मोर देन 99% ऐसे लोग होते हैं जो बिल का मतलब ही नहीं समझते और बिल लेना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ पैसे दिए और दवा लिए और चल दिए। अब उसमें दवा व्यवसायी को भी कन्वीनियंट होता है कि भाई कस्टमर ढेर सारे खड़े होते हैं,
तो वो होता है कि भाई पैसे ले लो, दवा दे दो, कस्टमर आगे निकल गया। समस्याएं छोटी छोटी ही है, लेकिन वो ध्यान देने की बात है। और भी नारकोटिक्स से समस्या इनके सामने आ रही है। ये जो कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, ऑनलाइन जो दवा की जो हो रही है सेलिंग, उसको रोकना चाह रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है दवा व्यवसायियों के लिए। मैं तो कहता हूँ कि फ्यूचर में जो है इनका व्यवसाय रहेगा या नहीं रहेगा, अगर ऐसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया बढ़ती रही। भविष्य में ये धीरे धीरे सारे कॉरपोरेट के लोग आ गए हैं, जो कॉरपोरेट घराने के लोग आ गए हैं दवा व्यवसाय में, वो सीधे कस्टमर को पहुंचा रहे हैं। अब उसमें कई बार ये होता है कि कुछ की दवा कुछ पहुंच जाती है, डोज कुछ और देना है, और सपोज दैट बीपी की दवा किसी को जो है बढ़ाने की और किसी को घटाने की, जस्ट अपोजिट दवाएं पहुंच जा रही हैं। डॉक्टरों ने कई बार हमारे से शिकायत की, लेकिन अब ये समस्या इस बात की है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। शासन को इस बात को समझना चाहिए कि ये लोगों के जीवन और मरण से खिलवाड़ ना किया जाए, और ऑनलाइन व्यवसाय को रोक करके जैसी प्रक्रिया चल रही है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।